तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर फाइनली डेट मिल गई है कि किस दिन इस एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होंगे। तो 15 जून की डेट दी गई है जहां से इंडिगो अपने ऑपरेशंस जो है वो शुरू करेगा, जिसके बाद में तुरंत ही अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा भी शेड्यूल्ड सर्विसेज जो है शुरू होंगे। कौन से रूट्स वगैरह पे होंगे इनके डिटेल्स हमको भी मिलने हैं, लेकिन फाइनली देश के अंदर एक और जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है वो ओपनिंग के कगार पे है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया की ईवी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जब भारत जो ईवी ट्रक सब्सिडीज है उनको मैन्युफैक्चरिंग के साथ में लिंक करने वाली है, जहां पर गवर्नमेंट ये करेगी कि जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं और व्हीकल कंट्रोल यूनिट्स होते हैं उनको लोकली ही प्रोड्यूस और सोर्स करना पड़ेगा। यानी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट होगी। और इसकी वजह से होगा ये दोस्तों, कई बार सब्सिडीज लास्ट में दी जाती है, काइंड ऑफ जब आप खरीदने जाते हो ईवी तब मिलती है, जिसकी वजह से कई ज्यादा इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, कई लोग स्कैम्स वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से इसको लिंक किया गया है, यानी कि जो फैक्ट्री के अंदर चीजें बनती है वहां पर इसको बेसिकली लिंक करवा के थोड़ा सा सस्ता जो है ट्रक्स को बनाया जाएगा। यहाँ पे छोटी गाड़ियों का मेंशन नहीं किया गया है। 10,900 करोड़ रुपए जो है इन बड़े बसेस के लोकलाइजेशन के हिसाब से सब्सिडीज में दिए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए मल्टीपर्पज टर्मिनल से रिलेटेड पोर्ट्स में, जहां पर तूना तेकरा जो है एक सैटेलाइट फैसिलिटी है ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की, ये यहाँ पर एक नया टर्मिनल का हकदार बन सकता है। बेसिकली एसआर पोर्ट्स लिमिटेड यहाँ पर हाईएस्ट बिडर निकल कर आया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ, जिसके लिए खर्च होगा 1686.66 करोड़ रुपीस का। यहाँ पे टनेज वैल्यू के हिसाब से दिया गया था फॉर रॉयल्टी, और एसआर ने जो है 60 रुपए पर टन के हिसाब से रॉयल्टी देने का डिसीजन लिया है। कई कंपनी से बिड किया था लेकिन एसआर जो है ये भी काम कर रहा है। वैसे यहाँ पर एक ड्राई कार्गो ट्रैफिक एंड ओवर यूटिलाइज ड्राई कार्गो हैंडलिंग इंफ्रा भी है, उसको भी अपग्रेड किया जाना है। अगली खबर दोस्तों ये साउथ सेंट्रल रेलवे से, जिन्होंने इंटेंसिफाई किए हैं एफर्ट्स टू सिक्योर लैंड एट 4 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अक्रॉस तेलंगाना, डेवलपिंग मेगा कोचिंग टर्मिनल्स टू ईज कंजेशन एंड अकोमोडेट ग्रोइंग पैसेंजर ट्रैफिक। बेसिकली दोस्तों जो ट्रेन्स होती है, जो मालगाड़ियां होती है, इनको पार्क करने के लिए, कोचेस वगैरह को रिप्लेस करने के लिए जो है आपको कोचिंग टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। बहुत सारी लाइंस होती है जो मर्ज और डीमर्ज होती है, जो आपको बेसिकली ट्रेन्स को नए तरीके से अलाइन करने में मदद करती है। तो ऑब्वियसली स्पेस यहाँ पे काफी नेसेसरी होता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें की जा रही है। वैसे करंटली एक्विजिशन जो है वो नगलपल्ली, जुकुल, दबलीपुर के पास में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ और जगहों पे भी किया जाएगा। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो अनामिका सिंह पूछते हैं, रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट, कैन बिहार पुल अ प्रोजेक्ट लाइक दिस व्हेन द करप्शन इज हाई एंड व्हाट इज योर ओवरऑल व्यूज ऑन द प्रोजेक्ट। देखो सैटेलाइट सिटीज जो है ना वो कोई ब्रांड न्यू या पूरा गवर्नमेंट शहर बनाने वाली ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी शहर बड़े एक्सपांड होने लगते हैं उसके आसपास में डेवलपमेंट होने लगती है, तो गवर्नमेंट न्यू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बना के कभी कभी अच्छी टाउन प्लानिंग करके जो है सैटेलाइट टाउन्स को डेवलप होने देती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जिस तरीके से डेवलप हुए धीरे धीरे दिल्ली के ग्रोथ के साथ, मुंबई के लिए थाने, नवी मुंबई, वसई विरार, केडीएमसी, ये डेवलपमेंट्स हुए। ये प्लान्ड सिटीज नहीं थी, ये सैटेलाइट टाउन्स थे, जिनमें से अगर देखा जाए तो थाने, नवी मुंबई अच्छे से डेवलप हो पाया, केडीएमसी वगैरह जो है घंटा कुछ डेवलप नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है बिहार ने भी जो भी नाम लिए हैं, मुंगेर, पूर्णिया, दरभंगा, गया, सहरसा, सीतामढ़ी, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, सोनपुर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग छोटे टाउन्स है एग्जिस्टिंग बिग सिटीज के पास, उनको बस बेसिकली जोनिंग करने का ये प्रोजेक्ट है, जिनमें कमर्शियल जोनिंग, इंडस्ट्रियल जोनिंग जो है किया जाएगा, ताकि जो ग्रोथ है वो हैपहज़र्ड ना हो, जहाँ पे सब चीजें नेसेसरी है उसके हिसाब से प्लान्ड ग्रोथ हो। अब ऑलरेडी जमीन लोगों के द्वारा ओन्ड है, तो अब गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स लगी, बिहार जैसे जगहों पे लैंड प्राइमरी एसेट होता है, तो वहां पे लोग किस तरीके से उसको लेते हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोजेक्ट आउटकम क्या होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट अच्छी जोनिंग बना के लोगों को जबरदस्ती उस जोनिंग पे अटकाए रखती है और ये पॉलिटिकल इशू नहीं बनता कि वोट्स की वजह से टाउन प्लानिंग चेंज कर दी जाए, तो फिर भी जो है ठीक से डेवलप हो पाएगा, वरना नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर आए तो उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप सबमिट कर सकते हो। हमारी मर्चेंडाइज को आप चेकआउट जरूर करें और मिलेंगे अगली वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन
इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।